केरल के नंथनकोड में एक बेहद खौफनाक रात की ये बात है। आसमान में अंधेरा छाया था और रात के अंधेरे में अचानक एक घर से धुएं और आग की लपटें उठने लगी। पड़ोसी घबराकर वहां पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लेकिन जब आग बुझाई गई और पुलिस ने घर के अंदर कदम रखा तो जो उन्होंने देखा वह किसी डरावनी मूवी जैसा था। घर के अंदर 4 जले हुए शव मिले। ये शव थे राजा ठंकम, उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, बेटी कैरोलिन और रिश्तेदार ललिता के थे। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अच्छे से घर की जांच की, उन्हें 5वां शव भी मिला। यह शव बाकी 4 से अलग था। पहले पुलिस को लगा यह शव उनके बेटे केडल का है, लेकिन गौर से चेक करने पे पुलिस को पता लगा कि 5वां शव बाकी शवों की तरह असली नहीं था। यह कपड़े और अन्य वस्तुओं से बना हुआ था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर रखा हो। यह नकली शव पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग था। घर का इकलौता बेटा केडल जेनसेन राजा घर से गायब था। क्या यह नकली शव केडल का था और उसने खुद को गायब करने की योजना बनाई थी? पड़ोसियों ने बताया कि केडल पिछले कुछ समय से घर पर नहीं था। वो पढ़ने के लिए बाहर गया था और कब वापस आया किसी को पता नहीं था। किसी पड़ोसियों को केडल के बारे में कोई खास जानकारी भी नहीं थी। किसी को नहीं पता था कैसा था या क्या करता था। केडल बचपन से ही अलग था। वह एक शांत स्वभाव का लड़का था जिसे अकेले रहना पसंद था। वह ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था और घंटों तक अपने कमरे में बंद रहता। उसे वीडियो गेम्स का जुनून था और वह इन्हीं की दुनिया में खोया रहता। और एक बात उसके बारे में अजीब थी कि वो मेडिटेशन करता था, जिसमें उसको एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके बारे में वो काफी कुछ सर्च करता रहता था और खुद को कमरे में बंद करके वो पूरे दिन प्रैक्टिस भी करता था। केडल का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि यह बस एक आदत है जो समय के साथ बदल जाएगी। पढ़ाई में भी केडल इतना खास नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि उसने स्कूल से खुद का नाम कटवा लिया था, जिसके कारण उसके माता और पिता दोनों उससे खफा तो थे ही, साथ ही धीरे धीरे उनको केडल के करियर को लेके चिंता भी होने लगी थी। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घर की मेड जो हर दिन काम करने के लिए वहां जाती थी, उसने पुलिस को बताया कि उसने कभी कुछ अजीब नहीं देखा। उसने कहा, मुझे लगा कि परिवार बाहर गया होगा, क्योंकि वो थोड़े दिन की छुट्टी के बाद जब वापस काम पे गई तब वहां सिर्फ और सिर्फ केडल ही था और साथ उनकी रिश्तेदार ललिता। और पूछने पर केडल ने उसको बताया कि पूरा परिवार बाहर गया है और थोड़े ही दिनों में ललिता भी उनके पास ही जाने वाली है। पुलिस को शक हुआ कि ये सिर्फ कोई अकस्मात नहीं था, बल्कि सोचा समझा मर्डर था, जिसे छिपाने के लिए जानबूझकर घर में आग लगाई थी। और शक जाता था केडल के ऊपर, क्योंकि वही एक घर से गायब हुआ था। कुछ दिनों बाद पुलिस ने केडल को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो बयान दिया वह किसी को भी हिलाकर रख देने के लिए काफी था। उसने कहा, मैंने अपने परिवार को मारा है, वे मेरी जिंदगी में रुकावट बन रहे थे। मुझे लगा कि उन्हें खत्म करना जरूरी था। केडल ने विस्तार से बताया कि उसने कैसे पहले अपने पिता को मारा, फिर माँ, फिर बहन और अंत में ललिता को। उसने कहा कि वह खुद को एक गेम की तरह देखता था, जहां परिवार के खिलाफ यह सब करना उसका मिशन था। वो विदेश से पढ़ के घर आ गया था और उसने अपने माता पिता को बताया था कि उसको वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब मिल गई है। ये सुनते ही दोनों बड़े खुश हुए। थोड़े दिनों बाद केडल ने पहले अपने पिता को अपने रूम में कुछ दिखाने के बहाने बुलाया तो कंप्यूटर के सामने उनको बिठा के पीछे से उनके सर पर कुल्हाड़ी से वार किया और तब तक करता रहा जब तक उनकी मौत न हो जाए। उसके बाद उसने उनकी लाश बाथरूम में छिपा के अपनी माँ को भी ऐसे ही रूम में बुला के मार डाला और साथ ही उसकी बहन को भी। तीनों की लाश को उसने बाथरूम में छुपा दिया था और वो पूरा ध्यान देता था कि लाशों से बदबू न आए।
इसी वजह से कभी उनके घर की मेड को कभी कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ नीचे अपना काम करके चली जाती थी। थोड़े ही दिनों में उसने ललिता के साथ भी ऐसा ही किया। उसको उसी के बेड पे मार दिया और फिर खुद को बॉडी जैसी फेक बॉडी बना के दूसरी लाशों के साथ रख के घर को आग लगा दी, ताकि किसी को उस पे शक न हो और ये सारे कत्ल एक हादसा लगे। डॉक्टरों ने कहा कि केडल सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से पीड़ित था। वह अपनी ही दुनिया में जी रहा था, जहां उसे लगा कि वह सही कर रहा है, लेकिन पुलिस ने पाया कि उसने यह सब बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया था। नकली शव, आग लगाना और खुद को गायब करना, यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अदालत ने केडल को मानसिक रोगी मानते हुए इलाज के लिए भेज दिया। लेकिन क्या यह सब एक मानसिक रोग का परिणाम था, या केडल ने जानबूझकर अपने परिवार को खत्म करने का रास्ता चुना? यह खौफनाक और रहस्यमयी मामला आज भी कई सवाल खड़े करता है। शायद अगर उसके माता पिता ने बचपन में उसके अजीब व्यवहार पर ध्यान दिया होता, तो यह भयावह घटना कभी न होती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।